आज हम हैं सड़ौली कदीम के शाकुंभरी शुगर मिल पर, जहां पर धरना आज 47वें दिन में प्रवेश कर गया है। और किसानों ने 2 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था कि हम लोग 12 तारीख से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे, तो उसी सिलसिले में हमारा यहाँ आना हुआ। और हमारे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के जो समिति है उसके कुछ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं। आइए उनसे इस सिलसिले में पूरी बात पता करते हैं, क्या बात है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन चौधरी ताहिर हुसैन साहब। तो चौधरी साहब, ये धरना कब से चल रहा है, किस लिए चल रहा है, थोड़ा सा इस बारे में बता दीजिए। ये 28 सितंबर से चल रहा है जी। आज 47वां दिन है जी हम। और आज तुम पहले भी भूख हड़ताल पर बैठे थे, फिर एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने 5 दिन का वादा किया था भाई हम 5 दिन में आपका काम करें। फिर हम उसके बाद डीएम साहब ने बुलाए। ये भूख हड़ताल की वजह क्या थी? भूख हड़ताल की वजह तो यह है जी, हमारा 31 करोड़ रुपए हमारा मिल पर बकाया है। हमारी 2 ही मांग है, हमारी फैक्ट्री चल जा। सारी फैक्ट्रियां चल गई, कोई 5 तारीख तक चल गई, कोई 7 तारीख तक। हमारी फैक्ट्री में अभी तक कोई काम नहीं हुआ, हमारी फैक्ट्री बंद है। हमारा 31 करोड़ रुपए किसानों का बकाया है और सारे वर्करों का बकाया है। हमारी यह मांग है, भूख हड़ताल पर यूं बैठे जी। जैसे आपकी मुलाकात बीच में एसडीएम साहब से हुई, उन्होंने हड़ताल खत्म कराई थी और फिर डीएम साहब ने भी आपके बीच मध्यस्थता की थी, तो उसमें क्या बात हुई थी? डीएम साहब के यहाँ मध्यस्थता हुई थी। हमारी तीनों मालिक थे और एक जो बेचने वाले थे में भी तीनों मालिक थे, जो लेने वाला था वो भी वहाँ था, उसका नाम मावी था। डीएम साहब ने हमारी आमना सामनी बात करवाई। उन्हें ये कहा भाई मैं 20 तारीख से पहले फैक्ट्री चला दूंगा, 20 तारीख से पहले जो 31 करोड़ किसानों का बकाया है वो दे दूंगा। और बस ये बात हुई थी जी। हमें उन्हें 5 दिन का वादा करे थे, वो 31 भी जाए ली, आज 12 तारीख है। तो क्या मिल मालिकों की तरफ से कोई लिखित में आपको आश्वासन दिया गया था या कोई किसी तरह की और बात हुई थी? नहीं, जिलाधिकारी साहब ने हमारी सामने तीनों मालिकों के उनके साइन करवाए थे और जो लेने वाला मालिक था उसके साइन करवाए थे। हमारी सामने साइन करवाए थे और हमारी सामने बात हुई थी। और उसे 3-4 दिन का वादा करे थे, 20 तारीख तक का उसे फैक्ट्री चलाने का वादा करे थे। 20 तारीख से पहले उसे 31 करोड़ रुपए सारे बकाया भुगतान देने का बात करी थी। तो अब जैसे ये भुगतान हो नहीं पाया था, आपने भूख हड़ताल की घोषणा की थी और भूख हड़ताल शुरू भी कर दी। क्या डीएम के संज्ञान में या किसी और अधिकारी के संज्ञान में आप लिखित तौर पर इसको दे चुके हैं कि भाई हम आज से भूख हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, धरना तो हमारा आज 47वां दिन है चलो ने। हमें पहले भी भूख हड़ताल की वो करी थी, एसडीएम साहब आए गए थे। इब भी हमें 10 तारीख ने हमें व्हाट्सएप पर कर दी डीएम साहब पर, मगर हम 12 तारीख में भूख हड़ताल पर बैठेंगे। डीएम साहब ने पता, सारे अधिकारियों ने पता, एसडीएम साहब ने पता हमारी भूख हड़ताल का। अरे भी तो हमारी भूख हड़ताल ही है, हमारी कल तक भूख हड़ताल रहेगी। अगर हमारा कोई मामला हिल ना हुआ तो हम आमरण अनशन भी कर सकें, और आमरण अनशन पर भी अगर हमारा कुछ ना हुआ तो हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कोई कमेटी बनाई है जो इस पे निर्णय लेगी और सरकार से आपकी बात कराएगी? जी, हमारी संघर्ष समिति है। हम कल उसमें अपना संघर्ष समिति के 11 आदमी है, उसमें उन्हें बुला के अपना मशवरा करेंगे, अपनी बात करेंगे, इसका हम निर्णय कल लेंगे जी। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपकी संघर्ष समिति कल निर्णय लेगी, तो उसमें अगर कोई बात नहीं बनती है तो आपकी आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? धरना स्थल पर रहेंगे या कुछ और करेंगे? नहीं, धरना तो हमारा जुगा तो चलता रहेगा जी। धरना तो इतना हमारा पैम बटने आता, हमारी फैक्ट्री नहीं चलती, धरना तो हमारा चलता रहेगा। कि उसके बाद मतलब भी हमारी भूख हड़ताल है, फिर आमरण अनशन करेंगे हम। तो ये थे हमारे साथ भूतपूर्व चेयरमैन ताहिर हुसैन साहब
और बने रहिए UP24.in के साथ। हमारे साथ चिल्काना के चेयरमैन सैयद ज़ाहिर हुसैन साहब भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी जी सैयद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी चेयरमैन साहब, पिछली बार SDM साहब आए थे तब भी आप यहाँ मौजूद थे, आप कई बार आ भी चुके हैं, किसानों के साथ हैं, लेकिन SDM साहब ने जो आश्वासन दिया था वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अब आगे इस मसले में क्या करने वाले हैं? जो उस दिन SDM साहब आए थे और उन्होंने हमारे से रिक्वेस्ट की थी कि भूख हड़ताल खत्म करा दो, तो हमने एक मांग रखी थी उनके सामने कि जो मालिक है फैक्ट्री के, उनसे हमारी DM साहब के यहाँ वार्ता कराइए पहले। और अब तो उन्होंने कहा हम वार्ता करा देंगे आपकी। तो इसी आश्वासन पर, और हम आपके साथ हैं, इसी आश्वासन पर भूख हड़ताल जो है उन्होंने खत्म करा दी थी। 2 दिन बाद ही अब हमारे पास उधर से DM साहब के यहाँ से कॉल आ गई थी कि कल 1 बजे आ जाइए, तीनों मालिक आ गए। जो उन्होंने वादा किया था वो तो पूरा कर दिया। तीनों मालिकों से वार्ता हुई, तो एक बीच में मावी आए। तो जब वहाँ बातचीत हो रही थी तो हमसे पूछा आप क्या चाहते हैं DM साहब ने। हमने कहा फैक्ट्री चले और पेमेंट हो जाए। पहला नंबर पे फैक्ट्री चलनी चाहिए, उसके बाद पेमेंट हो जाए। तो उन्होंने फिर मालिकों से कहा बताइए आप। तो उन्होंने फिर वहाँ मावी ने, तीनों मालिक नहीं बोले, मावी ने कहा सर मेरी बात होगी फैक्ट्री की और मैं करता हूँ इस वार्ता, फैक्ट्री चलाएंगे हम, हर हालत में चला दें। पूछा कब चलेगी, तो DCO साहब ने कहा 1 महीना का टाइम लगेगा। तो यूनिट हेड जो खंडेल वाले हैं उन्होंने कहा नहीं 20 तारीख तक हम फैक्ट्री चला देंगे, 20 नवंबर। तो उसके बाद पेमेंट हमने कहा जी 50% पेमेंट कर दो हमारा पहले। भाई बताइए आप। कहने सर 4.5 करोड़ तो मैं 3 तारीख में डाल देता हूँ, 3 दिन के अंदर अंदर, और उसके बाद मैं आपसे झूठा वादा नहीं कर रहा। तो DM साहब ने कहा ठीक है। तो यहाँ वार्ता इतनी हुई थी, उसके बाद उन्होंने डाली नहीं मावी ने पैसे। उस दिन जिस तारीख में ये होना था, तो जो फैक्ट्री का जो चीनी जो बैंक ने रुकवा रखी थी, इलाहाबाद तारीख थी उसमें, तो इलाहाबाद से चीनी के रिलीज के ऑर्डर हो गए, उसने पैसे नहीं डाले। उसके बाद से वार्ता ही वार्ता चल रही कि फैक्ट्री सेल हो रही, आज ये हो रहा, आज वो सेल हो रही, यही अटक रहा मामला। तो आज दोबारा से फिर भूख हड़ताल शुरू हो चुकी है। अब अगला कदम फिर लिया जाएगा। लेकिन पिछली बार तो SDM साहब यहाँ तशरीफ ले आए थे, लेकिन आज तो कोई अधिकारी मेरे ख्याल से नहीं आया, या आया है कोई अधिकारी? तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है? क्योंकि आपने एक दिन कहा था कि हम तो अब सरकार में है तो कुछ ना कुछ हल निकल जाएगा, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह आप करेंगे। तो अभी आप अगला स्टेप क्या उठाने जा रहे हैं? अब अगला स्टेप जो हमारी वो चली आ रही है, अपना संघर्ष समिति के हमारे जो नुमाइंदे हैं वो कल मीटिंग रखी है। अब अगला कदम उसमें तय करेंगे। तो क्या जैसे उन्होंने पैसा नहीं दिया था, पेमेंट नहीं डाला था, तो आप लोग या संघर्ष समिति के लोग DM साहब से दोबारा मिले इस बारे में? मेरे ख्याल में तो शायद नहीं मिल पाया कोई। उसके बाद अभी तक मिले थे, एक बार मिले थे। उस टाइम पे बात जी क्या कह रहे हैं? जैसे हमारे चांद साहब चेयरमैन साहब बता रहे हैं ना, जो हमारी वार्ता हुई थी 28 नवंबर उसको अक्टूबर को, सॉरी 28 अक्टूबर को हमारी वार्ता हुई थी DM साहब और मालिकों के साथ में। और उसके बाद फिर हम एक बार फिर दोबारा से हमारा एक समिति गई थी, हमारी समिति के कुछ लोग गए थे DM साहब से मिलने। DM साहब ने वहीं पर KP मावी जी को फ़ोन किया था और KP मावी जी ने उनसे कहा था कि वो अभी हाई कोर्ट में है और जो चिन्नी पे HDFC बैंक ने उन पे केस कर दिया था कि वो चिन्नी जो हमने रोक दी थी उसको छुड़वाने के लिए, रिलीज करने के लिए HDFC बैंक चला गया था, तो उसको वो उसमें लगे हुए हैं और 2 दिन के अंदर वो पेमेंट डाल देंगे। ये हम 2 नवंबर की बात बता रहे हैं। 2 नवंबर को लगभग हम गए थे DM साहब के पास, उन्होंने कहा 4 नवंबर तक हम पेमेंट डाल देंगे, मगर वो DM साहब से फिर दोबारा झूठ बोल गए। परेशानी इस बात की है कि अभी तक किसान जिला में सबसे बड़ा अधिकारी हमारे जिला अधिकारी साहब होते हैं और हमारा मकसद ये था कि एक बार मिल मालिक
जो पिछली हमने स्थगित की थी भूख हड़ताल, वो इसलिए स्थगित की थी कि मिल मालिक, जिलाधिकारी साहब और किसान तीनों एक संयुक्त रूप से तीनों लोग बैठ के एक कुछ निष्कर्ष निकाल लें। मगर उस निष्कर्ष का नतीजा ये हुआ कि वो जिलाधिकारी साहब से भी झूठ बोल के चले गए, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने झूठ बोल चुके। जिलाधिकारी साहब ने फोन में हमारे सामने खुद फोन किया था कि भाई केपी मावी जी, आप कुछ वादा करके गए हो, उसका क्या हुआ? और उन्होंने सख्त लहजे में भी कहा था, मगर उसका कुछ निष्कर्ष नहीं मिलेगा। ये हमारे जिलाधिकारी साहब को कुछ नहीं समझ रहे मालिक, ये मनमानी कर रहे हैं अपने। तो सर, जैसे ये जिलाधिकारी के सामने झूठ बोला और मिनट्स में भी ये शायद रिकॉर्ड होगा, तो क्या उन पे आपराधिक लापरवाही का केस दर्ज नहीं होना चाहिए? अभी सरसावा शुगर फैक्ट्री का उद्घाटन पे थे डीएम साहब, तो मेरी वार्ता हुई थी वहाँ पे, भीड़ बहुत थी। तो मैंने कहा था, मैंने कहा जी कुछ पार्टी शायद आपसे वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा कि ना मेरे से कोई वार्ता नहीं। मैंने जो जिनके मालिक हैं राइल, उनसे भी वार्ता हुई, कोई वार्ता नहीं। मैंने फिर अगला कदम क्या उठाओगे? कहने लगा मैं हम सख्त कार्रवाई करने जा रहे हैं, हम तो आपकी इंतजार कर रहे हैं। इंतजार किन किन शब्दों में, कि मतलब किस बात की इंतजार कर कि आप आए और वार्ता करें, और उसके बाद फिर हम कदम उठाएं आपसे सलाह करके। इस तरह के कुछ हिंट था उनका। फिर वहाँ भीड़ बहुत थी, भाई इतनी बात हो पाई। जो मैं पूछता जी हमसे क्या आप करना चाह रहे, तो वो हो नहीं पाई थी पूरी बात। चेयरमैन साहब, आप तो बहुत कोशिश कर रहे हैं और साथ में हैं, कई बार आ भी चुके हैं, लेकिन दिक्कत एक है, ये जो किसान यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हो सकता है कोई शुगर का मरीज हो या हाइपरटेंशन हो किसी को, तो अगर इनकी तबीयत खराब हो गई, यहाँ डॉक्टर कोई है नहीं, तो क्या जिम्मेदारी संघर्ष समिति की होगी या प्रशासन की होगी? ये तो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी, प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि हमारे किसी भी जो हमारे साथी किसान भाई बैठे भूख हड़ताल पे और इनकी तबीयत खराब होती है। पहले जब आंदोलन चला था तब भी तबीयत खराब हुई थी, तो रात में 2 बजे आए थे एसडीएम वगैरह सब, और उन्हें ले जाकर हॉस्पिटल एडमिट कराया था उन्होंने। अगले फिर बैठे आती थी हमने। तो अगर कोई ऐसी बात होगी तो प्रशासन की जिम्मेदारी है हमारी। तो हमने तो सबको सूचना है, LIU वाले यहाँ रहते हैं, उनको पता है कि भूख हड़ताल शुरू हो गई आज। तो अब ये तो अगला कदम कल हमारी मीटिंग हो ही जाएगी, उसमें इससे सख्त कदम उठा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ सैयद ज़ाहिर हुसैन और चांद भाई, जो कि चेयरमैन भी हैं और अभी किसानों के साथ पूरी मजबूती से भी खड़े हैं। बने रहिए UP24.in के साथ। मैं हूं एडिटर डॉक्टर मज़ाहिर हसन।